Welcome back to everyone in another session of मैथ्स। स्टैंडर्ड 10 के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ ओनली फॉर यू गाइस। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है, आपको मालूम ही है, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ऐसा सिखाया था कि हाउ टू ऑब्टेन सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। बहुत ही इजी मेथड थी, मैंने बहुत सारे एग्जांपल किए थे, होमवर्क में भी आपको दिया था उस वीडियो में। होप आपने वो सम्स होमवर्क में किए हैं। ऑनेस्टली चैट जीपीटी का यूज़ नहीं किया है, अपने आप ही किए, ऐसा मैं मान लेता हूँ, और आपको आ ही जाएंगे, नो इश्यूज एट ऑल। तो आज मैं आपको नई मेथड सिखाऊंगा टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एंड द नेम ऑफ द मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हो गई, अभी हम कौन सी मेथड कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो नाम के ऊपर से ही आपको पता चल जाएगा कि हमें कोई वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है इंस्टेड ऑफ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक के बदले दूसरा रखो, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही इजी रूल है। पहला रूल मैंने लिखा है, टू इक्वेशंस आर गिवन। डेफिनेटली आपको दो इक्वेशन देंगे। ऑब्टेन एक्स और y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में से या तो x लाओ या तो y लाओ, मतलब लाओ मीन्स x के फॉर्म में ले आओ या फिर y के फॉर्म में ले आओ फर्स्ट इक्वेशन को। एंड पुट मतलब सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। पहले इक्वेशन में से x या y की वैल्यू ले आओ, मतलब उस इक्वेशन को x या y के फॉर्म में कन्वर्ट करो और वो वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में डाल दो। तो ये सब करते कैसे हैं, तो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं। वी आर टेकिंग ऑल एग्जांपल्स फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 3.2 के ही सम्स हैं सारे, कोई नए नहीं हैं। और एंड में मैं आपको नए सम्स दूंगा फॉर होमवर्क पर्पस। ओके, तो हमारा पहला इक्वेशन है x + y 14 और दूसरा इक्वेशन है x - y = 4। तो हमने रूल क्या लिखा था? इक्वेशन 1 में से x ऑब्टेन करो। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 बोलो x क्या आएगा? x 14 - y, और उसको मैं दे रहा हूँ नंबर 3। फर्स्ट इक्वेशन में से x क्या आया? 14 - y, उसको सेकेंड इक्वेशन में डाल दो। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। तो अभी इक्वेशन नंबर 2 क्या है? x - y = 4। तो x के बदले में क्या लिखूंगा बेटा? x के बदले मैंने क्या लिखा? 14 - y। इंस्टेड ऑफ x आई विल राइट 14 - y, पीछे -y = 4, राइट। यहाँ मैंने x की वैल्यू को क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया। मैंने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है 14 - y। तो 14 - y और y 2y = 4, उसको उधर ले जाओ। -2y = 4 - 14, सो -2y = -10, तो y = क्या आएगा? 5। y = 5, वेरी इजी। ये वैल्यू आपको 3 में डालती है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 है x = 14 - y। y के बदले मैं लिखूंगा 5। 14 में से 5 जाएगा 9, तो आपका फाइनल आंसर x, y 9,5। x, y 9,5 इज योर आंसर। वेरी इजी सम। पहला सम बहुत इजी था, होप आपको समझ में आ गया। इक्वेशन 1 में से x लाओ और वो वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डाल दो, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो, फर्स्ट इक्वेशन है s - t = 3। तो फ्रॉम 1 मैं 1 के ऊपर से लिखूंगा s = आएगा t + 3। s क्या आएगा? t + 3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू s के बदले इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? s/3 t/2 = 6।
एस के बदले मैं लिखूंगा, एस के बदले क्या लिखेंगे, टी प्लस 3/3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल 6। ये 3 कट नहीं हो जाएगा, नहीं होगा कट, क्योंकि बीच में प्लस वाली साइन है। तो हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 उधर मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू टी प्लस 3 प्लस 3 इंटू टी होता है 3t इज इक्वल टू 6। 2 इंटू टी 2t, 2 3 सा 6, 3t इज इक्वल टू 6 6 सा 36। 2t प्लस 3t 5t प्लस 6 इज इक्वल 36। 36 में से 6 जाएगा 30, तो t इज इक्वल टू आंसर आएगा 6। t इज इक्वल टू व्हाट, 6। t आ गया। t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में डाल दो। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 है s इज इक्वल टू t प्लस 3। t है 6, 6 प्लस 3 9, तो s की वैल्यू आ गई 9। f9 t6 इज योर आंसर। ऐसा लिख सकते हो s कॉमा t 9,6, दिस इज योर आंसर। वेरी इजी सम, बराबर आपको समझ में आ रहा है। एक इक्वेशन के ऊपर से हम ला रहे हैं x, दूसरे इक्वेशन में डाल दो, सिंपल मेथड। नेक्स्ट, चलो एक अच्छा समय है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ऐसा समय है। तो ध्यान से देखोगे आप तो आपको लगेगा कि ये दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इन दोनों इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं है। मतलब कैसे, यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे उसका 3 गुना है 9x, यहाँ पे y है तो यहाँ पे उसका 3 गुना 3y, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे उसका 3 गुना 9 है। मतलब इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्वेशन 2 आ जाएगा, राइट और नॉट। अगर आप इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट व्हाट, इक्वेशन नंबर 2। अगर ऐसा कोरिलेशन है दो इक्वेशन के बीच में, अगर ऐसा कोरिलेशन है तो हमें a1/a2, b1/b2, c1/c2 वाली मेथड का यूज़ करना है, जो मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड वाले वीडियो में ही बताया था, राइट। चलो तो हम करेंगे a1/a2। इसके लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। पहले ही बोला था आगे कि a1/a2 अगर फाइंड करना है तो हमें इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 9x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल 0। ये दो हमारी इक्वेशन है। तो a1/a2 क्या आएगा, 3/9 1/3 b1/b2 -1, b1 है -1 और ये है -3, ये भी आएगा 1/3 c1/c2 -3/-9 अगेन 1/3, तीनों सेम है। हियर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/, सो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। खत्म, यही करना है। अगर दो रिलेशन के बीच में कोई, दो इक्वेशन के बीच में कोई को रिलेशन है तो आपको ऐसे सम करना है, इसकी वैल्यू इसके अंदर डालोगे नहीं आएगा आंसर, एक्स वाई दोनों कट हो जाएंगे। होप आपको समझ में आई ये मेथड। अभी अच्छा सम है 4 5 6, वेरी गुड सम्स। तो इक्वेशन दिया है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में। तो 0.2x होता है 2x/10, 0.3y होता है 3y/10, और ये होता है 13/10। हाँ, आपको समझ में आया मैंने क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 2x/10, 3y/10, 13/10। अभी 10 एलसीएम ले लो, 2x प्लस 3y/10, 13/10, 10 10 कट। तो पहला इक्वेशन अभी आया हमारे पास, दिस इज योर फर्स्ट एवर इक्वेशन। क्या है फर्स्ट इक्वेशन,
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेम इसमें करेंगे, 4x अपॉन 10, ये होगा 5y अपॉन 10, ये होगा 23 अपॉन 10। अगेन 10 LCM, 4x प्लस 5y, 10 कट, फाइनल आंसर आएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू वॉट, 23। होप आपको ये समझ में आया कि मैंने पहले कैसे इक्वेशन बनाए। आई हैव जस्ट मेड द इक्वेशंस। अभी हमें क्या करना है, तो रूल याद करो, इक्वेशन 1 में से x फाइंड करो, इक्वेशन 2 के अंदर डाल दो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम 1, चलो फ्रॉम 1, 2x आएगा 13 माइनस 3y, 2x क्या आएगा 13 माइनस 3y, x आएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2, x इज इक्वल टू व्हाट, 13 माइनस 3y अपॉन 2, x आ गया, इसको इसके अंदर डाल दो, सब्स्टिट्यूट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 में डालो। तो 4 इंटू ये x है, x व्हाट इज x, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल 23, 2 2 सा 4 कट, तो 2 इंटू क्या होगा 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। बराबर समझ में आया आपको? क्या किया, पहले मैंने दोनों इक्वेशन को कन्वर्ट किया इक्वेशन के फॉर्म में, फिर 1 में से x फाइंड किया, 2 के अंदर डाल दिया, 2 2 कट, 2 का मल्टीप्लाई किया, अभी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 26 माइनस 2 3 था 6y प्लस 5y इज इक्वल 23, 26 को उधर ले जाओ, ये है माइनस 6y प्लस 5y, माइनस 6y प्लस 5y बेटा होता है माइनस y, 23 माइनस 26, 23 में से 26 जाएगा माइनस 3, माइनस माइनस कैंसल, योर आंसर इज y इज इक्वल टू 3। अभी जो y3 है वो आप इसके अंदर डाल दो, पुट दिस वैल्यू इन 3, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y मतलब 3, 13 माइनस 3 3 सा 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 मतलब 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, हियर इज योर आंसर। लास्ट में लिखना है x, y 2, 3, खत्म, बहुत ही इजी सम। तो ये हो गया आपका सम नंबर 4। चलो अभी हम करेंगे सम नंबर 5, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। मैं आपको एक पहले प्रो टिप दे दूं कि ये दोनों इक्वेशन में वेरिएबल है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। ये दोनों इक्वेशन में क्या है, वेरिएबल्स है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर कोई इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसका फाइनल आंसर आएगा 0,0। MCQ में अगर ये सम आए तो आपको पूरा सम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको टिप दे दी कि इफ़ 2 इक्वेशंस आर गिवन और उसमें वेरिएबल है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसका जो ग्राफ आएगा वो डेफिनेटली ओरिजिन में से ही पास होगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा, 0,0 इज द सॉल्यूशन। कैसे, तो चलो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगा, इसको उधर ले जाओ, √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, √2 को नीचे ले जाओ, x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2। ये हो गया आपका रिजल्ट नंबर 3। 1 के ऊपर से मैंने फाइंड किया x, ओके, एंड पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। उसको इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो तो क्या आएगा, √3, x के बदले मैंने ये लिखा माइनस √3y अपॉन माइनस √8y इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे
√3 इंटू √3 होता है 3 अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसमें √2 LCM आएगा -3y माइनस √2 इंटू √6 होता है √16 √2 इंटू √8 होता है √16 -3y माइनस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 √2 इंटू 0 होता है 0 -7y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन -7 और 0 अपॉन -7 क्या होता है 0 ही होता है। तो y 0 आ गया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 ये है -√3y अपॉन √2 -√3 इंटू y है 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0। x 0 y भी 0। मैंने ऑलरेडी आपको आंसर पहले ही दे दिया था। प्रो टिप क्या थी, अगर कोई इक्वेशन में वेरिएबल है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसका आंसर कंपलसरी 0,0 ही आएगा। हो गया ये सब, बहुत बार आया है ये एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 में ये लास्ट सम है। क्वेश्चन 1 के अंदर ये लास्ट सम है। तो पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। 6 आएगा LCM। 3 उधर ले जाओ 9x, 2 उधर ले जाओ 10y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। फिर से इसमें 6 LCM। 2 उधर जाएगा 2x, 3 उधर जाएगा 3y। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू व्हाट 13। दो इक्वेशन है आपके पास, 9x माइनस 10y -12 और 2x प्लस 3y इज इक्वल 13। हमारी ओल्ड मेथड, पहले में से x फाइंड करो, दूसरे के अंदर डाल दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। चलो क्या आएगा 9x इज इक्वल टू -10y उधर ले जाओ प्लस 10y -12। तो x क्या आएगा 10y माइनस 12 अपॉन 9। x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9। ये रिजल्ट नंबर 3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल 13। 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 2s are 20y, 12 2s are 24 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल 13। इसमें 9 LCM आएगा। LCM विल बी 9। 20y माइनस 24, ये 9 इधर जाएगा। 9 3s are 27y इज इक्वल टू 13। 20y और 27y को ऐड करोगे 47y आएगा। -24 इज इक्वल 13, 9s are 117। -24 उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा +24, दोनों को ऐड करो 141। 47y इज इक्वल टू 141, y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47 और 141 अपॉन 47 करोगे कितना आंसर आएगा 3। तो y इज इक्वल टू क्या आया आंसर 3। y की वैल्यू आ गई हमारी 3। चलो y की वैल्यू आ गई, उसको 3 में डालो। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। x क्या है x 10y माइनस 12 अपॉन 9, y है 3। 30 माइनस 12 18 होता है और 18 अपॉन 9 2 होता है। तो x की वैल्यू क्या आएगी x की वैल्यू 2। सो हियर यू आर गेटिंग बोथ द वैल्यूज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। आ गया आंसर, पूरा सम हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। इन दोनों का सॉल्यूशन लाना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऑल्सो फाइंड m फॉर y इज इक्वल टू mx प्लस 3।
चलो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, मैं डायरेक्ट 2x की वैल्यू फाइंड कर दूँ। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2x इज इक्वल टू आएगा 11 माइनस 3y। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। डायरेक्ट 2x के बदले वैल्यू लिख देंगे क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट 2x की वैल्यू है। 11 माइनस 3y पीछे माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। माइनस 3y और माइनस 4y होता है माइनस 7y माइनस 24। 11 को उधर ले जाओ, माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। तो y इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा आंसर 5। y इज इक्वल टू 5 इज योर आंसर। पुट दिस वैल्यू इन 3। ये वैल्यू को 3 के अंदर डालो। तो 3 क्या है आपका 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। 11 माइनस 3 y है 5। सो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15। 11 में से 15 जाएगा आएगा माइनस 4। अगर 2x माइनस 4 है तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2। सो x इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपका आंसर है। सॉल्व कर दिया मैंने ये पूरा सम। अभी क्वेश्चन में कुछ लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y इज इक्वल टू क्या लिखा है mx प्लस 3। तो m की वैल्यू फाइंड करो। तो ये जो x और y की वैल्यू है ये हम यहाँ पे डाल देंगे। y के बदले में क्या लिखूंगा 5, x के बदले माइनस 2, 3 उधर ले जाओ 5 माइनस 3 m इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू m इंटू माइनस 2। माइनस 2 नीचे ले जाओ, माइनस 2 को आप नीचे ले जाओ तो m इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2। 2 अपॉन माइनस 2 क्या होता है माइनस 1। तो आ गया x और y मैंने फाइंड किया बाय सब्स्टिट्यूशन। इसकी वैल्यू इसके अंदर डाल दी, आई गेट m बराबर। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म। अभी ये होमवर्क में दिया है आपको, हिंट दे दूं, चलो ये आपको आ जाएगा। इसके ऊपर से x फाइंड करो, इसमें डाल दो। अभी ये सम कैसे करेंगे, ये इसमें से y इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू y बाई 3 इसके अंदर डाल दो, आंसर आ जाएगा। या फिर आप y को इधर ले जाओगे तो y इज इक्वल टू 3x आएगा। ये y के बदले 3x डाल दो तो भी आंसर आ जाएगा। x या y कोई भी फाइंड कर सकते हो। सेकंड में देखो 2x प्लस 3y 5 और 2x प्लस 3y 7। ये 2x प्लस 3y 5 भी है, 2x प्लस 3y 7 भी है, ऐसा हो सकता है क्या? तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। ये करोगे तो आपका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। ऐसे भी देख सकते हो कि 2x प्लस 3y 5 भी है, 2x प्लस 3y 7 भी है। एक ही इक्वेशन की दो वैल्यू नहीं पॉसिबल। तो ये हम करेंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 राइट। इसका 3 गुना ये है, अभी बोला था। इसका 3 टाइम, इसका 3 टाइम, इसका 3 टाइम। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 सेम। और लास्ट में इक्वेशन को बनाना है। पहले 2 और 3 का एलसीएम लेके इक्वेशन बनाओ, पहले में से x फाइंड करो, दूसरे में डाल दो। ऐसा हमने किया है 6 नंबर का सम। क्वेश्चन 1 में 6 ऐसा ही है। तो दिस इज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया। बार बार देखिए, पॉज करके न्यूमेरिकल कीजिए, होमवर्क अपने आप कीजिए। ऑनलाइन चैट जीपीटी किसी रेफरेंस बुक का यूज़ मत करिए, अपने आप करोगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। सो मैंने एलिमिनेशन मेथड करवा दी, सब्स्टिट्यूशन करवा दी, अब सिर्फ ग्राफिकल मेथड बाकी है एंड देन प्रॉब्लम सम्स। बाद में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो होप यू फाउंड माई वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड फुल ऑफ नॉलेज। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ डू कमेंट। नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।